हमारे साथ एंगल को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म है इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक लफ्ज़ है जिसको हम क्या कहलाते हैं, रे कहलाते हैं। तो हमारे साथ रे एक लाइन होता है, इसी तरह के एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम उर्दू में शुआ भी कहलाते हैं। हमारे साथ एक ऐसा लाइन जो एक ही तरफ पे एक्सटेंड किया जाए, मतलब ये हमारे साथ इस साइड पे एक्सटेंड किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इस जगह से ये स्टॉप होता है, यानी इस तरफ पे आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि आपके साथ ये जो राइट वाला साइड है इस पोजीशन पे क्या होता है, ये आगे बढ़ सकता है। तो आपके साथ हर वो एक लाइन जिसको हम क्या करें, जिसको हम एक ही सिमत में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम रे कहलाते हैं। अब रे के बाद हमारे साथ क्या है, एंगल डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ एंगल है क्या चीज। तो एंगल सैंपल हमारे साथ क्या होता है, अगर हम दो रेस को आपस में क्या करें, ज्वाइन कर दे। हमारे साथ ये दो क्या है, रेज है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन एक दोनों को साथ ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब हमारे साथ ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने इनके को मिला दिया। इन टू लाइंस, दो रेस के दरमियान जो फासला होता है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो फासला होता है, इस फासले को हम क्या कहलाते हैं, इसको हम एंगल कहलाते हैं। तो एंगल हमारे साथ सिंपल क्या होता है, हमारे साथ दो रेस के दरमियान जो फासला होता है, इसको हम क्या कहलाते हैं, एंगल्स कहलाते हैं। अब हमारे साथ एंगल की पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे साथ एंगल के पार्ट्स कितने होते हैं। हमारे साथ एंगल की तीन हिस्से होते हैं, एक को हम इनिशियल आर्म कहलाते हैं, दूसरे को हम वर्टेक्स कहलाते हैं और तीसरे को हम फाइनल आर्म कहलाते हैं। हमारे साथ इनिशियल आर्म, आप जो पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे साथ क्या होता है, इनिशियल आर्म इसको कहलाता है। अब आपके साथ इसका ये जो आपके साथ कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर आपके साथ क्या कहलाते हैं, इस कॉर्नर को आपके साथ वर्टेक्स कहलाते हैं। और आपके साथ ये जो लाइन होता है, आप जो आखिर में लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को क्या कहलाते हैं, फाइनल आर्म कहलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्ट्स आप एंगल, हमारे साथ एंगल की तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे साथ इनिशियल आर्म होता है, और दूसरा हमारे साथ इसका वर्टेक्स होता है, ये जो कॉर्नर को होता है, कोना होता है, और तीसरा हमारे साथ इसका जो आखिरी जो लाइन इस पे हम ड्रॉ करते हैं एंगल पे, इसको हम क्या कहलाते हैं, फाइनल आर्म कहलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ एंगल और इसके पार्ट्स। अब अगर इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसके जो हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन का एक नाम होगा। हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक लाइन है, इसका नाम होगा AB लाइन है, और ये लाइन है हमारे साथ BC लाइन है। तो अगर अब हम इस लाइन को रिप्रेजेंट जाहिर करते हैं कि ये एंगल लेट सपोज हमारे साथ 30 डिग्री का है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, कुछ U लिखेंगे। हमारे साथ एंगल के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 40 डिग्री लिख सकते हैं, या इसको हम इसी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह हम लिखें CBA इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये था
हमारे साथ एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए अलामात के हम किस तरह एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ ये अलामत है। और आपके साथ हमने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसके जाहिर करने के लिए हमारे साथ अलामत ये होती है कि आपके साथ ये एक लाइन है तो आप इसको BA भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, और या आपके साथ ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं आपके साथ। तो ये क्या है, एक लाइन है। इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कि BC आपके साथ क्या है, एक लाइन है। तो ये थे आपके साथ एंगल और एंगल की पार्ट्स, एंगल को जाहिर करने के लिए अलामत, और इसके साथ हमारे साथ लाइन की जाहिर करने के लिए अलामत जो इस्तेमाल होता है। आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस पे कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।